नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 आने के बाद से कई सारे ऐसे लोग भी निकले जिन्होंने कोविड-19 का बहुत फायदा उठाया, जिसमें काला बाजारी है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, गलत रिपोर्ट देना या फिर गलत सूचनाओं को लेना देना। इवन कई लोगों ने तो कोविड-19 मरीजों तक को नहीं छोड़ा। ऐसी ही एक स्कैम, ऐसी ही एक रिपोर्ट जिसमें बहुत ही बड़ी धांधलेबाजी, बहुत ही बड़ी घपलेबाजी निकल के आ रही है, वो आ रही है कुंभ से रिलेटेड। हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था वहां पे जो कोविड की टेस्टिंग हुई थी उसमें बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया था। अभी क्या था स्कैम, कैसे पता चला, किसने रिपोर्ट किया, आईसीएमआर का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, ये सारी मैं डिटेल अभी आपको दूंगा वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि ये एलआईसी एजेंट जिसके बारे में आज चर्चा की गई, तो वो उनकी क्या कहानी है। तो ये जो एलआईसी एजेंट, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज भी है। ये जो एलआईसी एजेंट थे ये हैं विपिन मित्तल जी। ये पंजाब के फरीदकोट जो जगह है वहां पे एक एलआईसी एजेंट के रूप में काम करते थे। हुआ क्या, इनके पास एक दिन एक मैसेज आया कि भाई आपका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि मित्तल जी ने तो अभी अपना जो स्वैब था या जो अपनी टेस्टिंग थी वो करवाई नहीं थी। तो भैया उनको डाउट हुआ कि ये नेगेटिव कैसे आ गया। तो उन्होंने, मित्तल जी एक बहुत समझदार आदमी थे, आप या मैं होते तो शायद छोड़ देते, लेकिन मित्तल जी समझदार निकले। उन्होंने कोशिश की, जानू में क्या हो रहा है, कैसे गड़बड़ झाला हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि ये आंसर, कि भैया मैंने तो सूचना दी नहीं, मेरे मोबाइल पे मैसेज कैसे आ गया, और सारी डिटेल साफ तौर में आपको बताऊं। सबसे खास बात जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्राइवेसी का क्वेश्चन है, डिटेल्स कहां से आई वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे। कि अब जो पता चल रहा है कि उनकी जो छोटी सी सर्च थी कि भाई मेरे पास ये मैसेज क्यों आया, वो पता चल रहा है कि कोविड टेस्टिंग के सबसे बड़े स्कैम के रूप में उभर के आ रहा है। आईसीएमआर का स्टेटमेंट लास्ट में बताऊंगा कि आईसीएमआर ने क्या कहा है। विपिन जी ने बताया कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया, बट उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया था। तो उन्होंने क्या किया, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी पंजाब की, फरीदकोट की, उनसे बात की, लेकिन उन सब ने उनको कह दिया कि चले जाओ ऐसे, यहाँ पे कोई सूचना नहीं है, किसी को नहीं पता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लास्ट रूप में उन्होंने क्या किया, आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनको एक ईमेल कंप्लेंट दायर की, जो कि रिप्लाइड हुई। आईसीएमआर ने उसका रिप्लाइड किया। अपेक्स बॉडी जो आईसीएमआर थी उसने बताया कि हम इस सूचना पे जानकारी लेंगे और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन उसके बाद भी काफी दिनों बाद, लगभग एक सप्ताह तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली। तो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के माध्यम से उस लैब के बारे में पता किया जिसने किए टेस्ट कंडक्ट। अब आगे चलते हैं कि आईसीएमआर ने जब देखा केसेस के बारे में, तो पता चला कि मित्तल का जो स्वैब था वो कलेक्टेड एंड टेस्टेड इन हरिद्वार, वो हरिद्वार में कलेक्ट किया गया और टेस्ट किया गया। उन्होंने, आईसीएमआर ने क्या किया, जो मित्तल जी की कंप्लेंट थी उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की। एक डिटेल्ड प्रोब जो कि लगभग 1600 पेजेस की है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक्सेस किया है, उसने बताया कि मित्तल जी तो केवल एक छोटी सी चींटी थे, लेकिन वहां पर तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला कर रहा था। अब ये गड़बड़ झाला कौन कर रहा था, हरियाणा बेस्ड कोई एक एजेंसी थी, जो लैब थी, वो ये गड़बड़ झाला कर रही थी। क्या गड़बड़ झाला कर रही थी मैं बताता हूँ। जो टेस्ट थे वो लगभग किए गए अप्रैल 1 से 30 के बीच में, जब आपको पता है कुंभ के दौरान काफी आलोचना हुई थी और कुंभ में फिर टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी गई थी, और हर दिन उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि लगभग 50,000 डेली टेस्ट हरिद्वार में होने चाहिए थे। इन्वेस्टिगेशन ने पता किया कि जो नेम और एड्रेसेस थे वो भी झूठे थे। जब वो टेस्टिंग किया गया उस लैब ने जो टेस्टिंग की, उसमें जो नाम डाले गए, उसमें जो एड्रेस डाले गए और नंबर, सब झूठे थे। और कई सारे लोगों का जो नंबर था सेम फोन नंबर था, और एंटीजन टेस्ट किट था जो कि एक टाइम यूज किया जा रहा था। एक ही एंटीजन टेस्ट, जनरली हर एंटीजन टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक ही एड्रेस, एक ही नंबर, एक ही मोबाइल फोन, एक ही नाम और एक ही एंटीजन टेस्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मजाक की बात और धांधलीबाजी की बात देखिए, स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान जिन्होंने कभी कुंभ के बारे में जाना नहीं, सोचा नहीं और कभी गए भी नहीं, वो थे सैंपल कलेक्टर्स। जी हाँ, उनके नाम पे सैंपल कलेक्ट किए गए। अब क्या है कि स्टेट ने ए टोटल ऑफ 4 लाख टेस्ट किए ड्यूरिंग द मेला पीरियड। ये जो सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग की गई, ये 8 जो एजेंसीज है उनके माध्यम से की गई, और इन 8 के अलावा जितनी भी एजेंसीज ने लैब टेस्टिंग और रिपोर्ट भेजी है वो भी अब स्कैनर के दायरे में है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि विपिन जी ने कहा कि व्हेन आई मेड द
कंप्लेंट। मेरे को नहीं पता था कि स्कैम इतना बड़ा है, इस लेवल पर हो। उन्होंने बताया मैंने तो छोड़ो, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इस जो सूचना थी, इस जो केस ने एक इंपॉर्टेंट चीज जो उभार के लेके आई कि हाउ डिड द एजेंसी गेट माय पर्सनल डिटेल्स। यही मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जो व्यक्तिगत सूचना थी, चाहे आपका नाम हो, एड्रेस हो, नंबर हो, ये सब आपके पास कैसे आया। कि जैसे जी उनके नंबर के साथ विपिन जो नाम था, विपिन मित्तल जी, वो कैसे सामने आया है। ये एक बहुत टिपिकल और क्रिटिकल चीज है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि स्टेट ने उस समय प्रोएक्टिवली टेस्टिंग की और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे कहा भी गया है कि इस जो रिपोर्ट आई है कि फर्जीवाड़ा जो हुआ है इस टेस्टिंग में, लैब टेस्टिंग में, उसके बारे में जो पूरी सूचना है उसे तुरंत एक्शन लेके रिपोर्ट दी जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ एक्सपर्ट ने, जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के, उन्होंने कहा है कि लार्जेस्ट स्कैम इन कोविड टेस्टिंग इन द कंट्री एंड एडेड दैट द वेरी लो पॉजिटिविटी रेट इन हरिद्वार शुड हैव रेज्ड सस्पिशंस। अब मैं आपको बता दूं ये पॉजिटिविटी रेट का क्या कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिविटी रेट होती है, मान लो अगर 100 लोगों ने टेस्टिंग की, उसमें से 11 लोग या 10 लोग पॉजिटिव आते हैं तो वो पॉजिटिविटी रेट कहलाती है, दैट विल बी 10%। तो पॉजिटिविटी रेट कुल टेस्टिंग में जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी संख्या होती है। तो अप्रैल के दौरान आप देखिए हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट थी 2.8%, जो कि अब अपन को समझ में आ रहा है, जो कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कितनी झूठी थी, कितनी गलत थी। वहीं अन्य 12 डिस्ट्रिक्ट उनकी पॉजिटिविटी रेट वाज अराउंड 14.2%। ये हमें दिखाता है कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो वैल्यू है इसको देख के ही हमें समझ जाना चाहिए था कि इसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईसीएमआर ने क्या कहा है। आईसीएमआर ने साफ साफ कहा है कि प्रोब ने पता चला है कि लगभग 1 लाख जो कोविड टेस्ट हैं वो फॉर्ज थे, वो झूठे थे, वो फर्जी थे, वो नकली थे। और दिस कुड बी जस्ट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक बहुत बड़े आइस खंड या फिर हिमखंड की एक बहुत छोटी सी टिप हो सकती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला झोल हो सकता है कि लैब्स कितना झोल कर रही हैं। हाल ही में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने एफआईआर भी ऑर्डर कर दी। जो दिल्ली और हरियाणा की जो लैब्स थी, ये 50 मिनट पहले की खबर है, ये देखिए बड़ा ही गड़बड़ झाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जिस भी आप लैब से टेस्ट करा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी ध्यान रखिए, उसकी रिपोर्टिंग ध्यान रखिए और कोशिश हो तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी टेस्टिंग करवाई जाए। जय हिंद, जय भारत।